बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुबैर अहमद एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायबिटीज़ क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। डायबिटीज़ दोस्तों एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो पूरा जिस्म जो है वो इन्वॉल्व होता है और इसे उम्मुल अमराज भी कहते हैं। उम्मुल अमराज का मतलब है ये बीमारियों की माँ है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है और इसमें पूरा जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिज़म्स हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ यानी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन सब के ऊपर इसका असर होता है। और अल्टीमेटली मुख्तलिफ जो अज़ाए रईसा होते हैं हमारे, यानी वाइटल आर्गन्स होते हैं, उन सब के ऊपर इसका असर होता है, जिसमें से आँखें, दिल, जिगर, ब्लड वेसल्स, गुर्दे, ये तमाम ब्रेन, ये तमाम आर्गन्स जो हैं वो डैमेज आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट वीक से वीक होता जाता है। अच्छा, अब इसकी बेसिकली दो मेजर टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं वैसे तो दो ही मेजर टाइप्स हैं, लेकिन एक तीसरी टाइप भी है, उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो पहली टाइप जो है उसे टाइप 1 कहते हैं, दूसरी टाइप जो है टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 में होता यह है कि पेशेंट में ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही पैंक्रियास बीटा सेल्स के अगेंस्ट जो है वो कह लें एंटीबॉडीज़ बना लेता है, जिसकी वजह से वो पैंक्रियास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्ट्रॉय होता है और अल्टीमेटली वो पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में करना क्या होता है कि पेशेंट को इसकी ट्रीटमेंट यही होती है कि उसे बाहर से ही इंसुलिन लेनी पड़ती है, जो कि आमतौर पर आपने देखा होगा इंजेक्शंस, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो है वो इंसुलिन का पंप भी होता है, जिसके ज़रिए जो है वो इंसुलिन यानी ब्लड शुगर जो है उससे कंट्रोल होता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थी डाइट, ये तो डेफिनेटली तमाम तरह के ही तीनों तरह के जो डायबिटीज़ की कंडीशन है उन तीनों में ही करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन, दूसरी टाइप जो डायबिटीज़ की है उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें होता यह है कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जिस्म जो है वो इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है और इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है पैंक्रियास से, और दूसरा जो है जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं जहाँ पर जाकर शुगर ने, यानी जो हमने शुगर खाया होता है, वो जिस्म के अंदर प्रॉपरली रिसेप्टर के ज़रिए सेल के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से मेडिकेशंस की उसको ज़रूरत होती है। अच्छा, कुछ हेल्थी लाइफस्टाइल है, अगर उसको अडॉप्ट कर लिया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे का अगर ओवर वेट है तो वो अगर अपना वेट कंट्रोल करेगा तो उसको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी आसानी होगी, अपने फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने से भी फ़ायदा होगा। जेनेटिक्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, यानी अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी भी फैमिली के अंदर किसी को अगर शुगर रहा है तो यानी बाप, दादा, नाना, नानी किसी को रहा है, चचा, कज़न, तो बहुत मुमकिन है कि जो फैमिली मेम्बर है उसके अंदर भी ये डायबिटीज़ जो है वो आ सकती है। और ये कुछ जो है वो इनकी मैनेजमेंट की जो कह लें ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं वो यही है कि वो आमतौर पर मेडिकेशंस हैं, डायबिटीज़ की मेडिकेशन ली जाती हैं और बैलेंस डाइट खाई जाती है, ओवर वेट कंट्रोल किया जाता है, जिस तरह पहले भी मैंने बताया। इंजेक्शंस की मेडिकेशंस भी बाज़ औक़ात टाइप 2 में भी लेनी पड़ती हैं, हालांकि ओरल से ही ज़्यादातर मौक़ों में कंट्रोल हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली अगर शुगर ज़्यादा हो जाए तो वो इंजेक्शन थेरापी भी होती है। तीसरी किस्म जो मैंने बताई कि गेस्टेशनल डायबिटीज़, वो प्रेगनेंसी रिलेटेड होती है। वो प्रेगनेंसी अगर बच्चे की बर्थ हो जाए तो उसके बाद वो डायबिटीज़ सबसाइड हो जाती है, लेकिन इसमें यह आमतौर पर हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी में होती हैं उसकी वजह से कुछ फीमेल्स में ये डायबिटीज़ हो जाती है, और आमतौर पर ये जेनेटिक फैक्टर्स और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। लेकिन एक इसमें मुश्किल ये होती है कि जिसको अगर गेस्टेशनल, जिस फीमेल को हो जाए डायबिटीज़, तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ की बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो रिस्क बढ़ जाता है ना। तो इसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ शुगर कंट्रोलिंग जो है वो अप्रोचेस होने चाहिए, यानी रेगुलर बेसिस के ऊपर ब्लड शुगर कंट्रोल करने से अल्टीमेटली पेशेंट को वेल इन्फॉर्म रहता है, वो अपनी डाइट लाइफस्टाइल के ज़रिए जो है वो अल्टीमेटली उसको कंट्रोल कर पाता है। फिज़िकल एक्टिविटी, डाइट, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर डायबिटीज़ इन्हीं दो तरीक़ों से बेहतर हो सकती है,
لیکن اگر یہ ان سے نہ بہتر ہو رہا ہو تو پھر میڈیکیشنز جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہیں، لازمی ہوتی ہیں. یعنی مائلڈ ڈائبٹیز عام طور پر فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ سے ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں، جبکہ سیویئر ماڈریٹ ٹو سیویئر کے لیے تو مسٹ ہوتی ہے، پھر میڈیکیشنز مسٹ ہو جاتی ہے. اور انسولین تھراپی جس طرح میں نے بات کی، ایجوکیشن سپورٹ یہ بھی بہت ضروری ہیں. تو یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے وہ الٹیمیٹلی پیشنٹ کو گائیڈ کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی ڈائبٹیز کی لائف کو کنٹرول کرے. اچھا، جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ڈائبٹیز کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے، تو فی الوقت تو اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ لیٹسٹ ریسرچ یہ ہو رہی ہے کہ کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جن کو سٹیم سیل کہتے ہیں. وہ سٹیم سیل جو ہے ان کے اوپر ریسرچ امید ہے عنقریب اتنی ہو جائے گی کہ وہ سٹیم سیلز سے پینکریاٹک بیٹا سیلز بنا کر پینکریاز میں جو ہے وہ امپلانٹ کر دیے جائیں، جس سے نیچرل ایک انسولین پروڈکشن انسان کے جسم میں ہی ممکن ہو سکے گی انشاءاللہ فیوچر میں. تو ابھی فی الوقت یہی جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں انہی کو یہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو فار لسننگ. سو نائس آف یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.